नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि वक्री तो हुए हैं, लेकिन बहुत सारी राशियों पर इसका प्रभाव भी हुआ है। अब ये शनि वक्री जो है, ये 1-2 दिन की बात तो है नहीं कि ये वक्रीय चाल चल रहे हैं, और लंबे समय तक जब ये वक्रीय चाल चलते हैं तो इसका इम्पैक्ट खास करके राशियों पर होता ही है। अब किन राशियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, हमने बहुत सारी वीडियोस बना भी दी हुई है, लेकिन इंडिविजुअली एक एक करके भी हमने हर राशि वालों की वीडियो बनाई है। अभी हमारी बारी आ चुकी है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो तक। स्कॉर्पियो वालों, क्योंकि तुला तक लिब्रा तक हम ये बता चुके हैं कि 4 महीने यानी नवंबर तक ये चलने वाला ये समय जो है ये कैसा रहने वाला है, कैसे इनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, कैसे इन राशियों को संभलने की जरूरत है, कैसे इन राशियों को कुछ फैसले नहीं लेने में ही भलाई होगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं या स्कॉर्पियो की बात करते हैं, जिसके स्वामी वैसे तो मंगल होते हैं, और काल पुरुष की कुंडली का ये अष्टम भाव होता है जहाँ पे वृश्चिक राशि आती है। इसके स्वामी खास करके देखे तो जाते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम शनि वक्रीय का, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस राशि के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है। अब सारांश तौर पर देखें तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से यहाँ फायदे हम बता चुके हैं, ठीक है। जब हम डीपली चलते हैं तो कुछ खास चीजें देखने की जरूरत होती है। इस राशि की बात अगर क्या करते हैं, 4th हाउस यानी वृश्चिक राशि से जहां शनि बैठे हुए हैं, जिस भाव में बैठे हुए हैं, तो 4th भाव बन जा रहे हैं, यानी यहां से 4th हाउस, वृश्चिक राशि से 4th हाउस में शनि वक्री अवस्था में आएंगे, यानी मार्गी चलते चलते एकदम से उल्टा चलने लगेगा। कोई प्लेनेट चलना मीन्स उसकी गति मध्यम होनी, यानी बाकी प्लेनेट आगे चलने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि वक्रीय चाल में चलने लगा, पीछे चलने जाने लगा। क्योंकि साथ वाले प्लेनेट अगर आगे मूव करते हैं तो कोई भी एक प्लेनेट ऐसे लगता है ये पीछे रह गया, जबकि ऐसा नहीं कि उल्टे चलने लग पड़ते हैं, पीछे की तरफ चलने लगते हैं, ऐसा नहीं। इनकी गति में बहुत फर्क आ जाता है। तो ऑर्बिट में जब आप सिचुएशन देखते हैं तो जो प्लेनेट मूविंग फास्ट मूविंग आगे निकल रहे होते हैं, तो ये नहीं लगता है कि ये पीछे की तरफ हो रहे हैं। अब जब ये पीछे की तरफ हो रहे हैं तो इसका प्रभाव किन जगहों पे ज्यादा रहने वाला है, बिकॉज आपकी कुंडली से 4th भाव में, आपकी राशि से 4th भाव में ये शनि जो है ये वक्री अवस्था में आएंगे। अब 4th भाव आपकी राशि के लिए कौन सा, सुख सुविधाओं का, यानी आपके घर में मकान है, आपकी गाड़ियां हैं, आपकी बहुत सारी चीजें, तो सबसे पहले गाड़ियां वाड़ियां छीनने लगते हैं, आपकी गाड़ी छीन लेंगे, आपका मकान में सुख नहीं लेने देंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में होती रहेगी, उथल पुथल होती रहेगी, धन मनी यानी स्टक होने लगेगी। तो आपके लिए तो प्रॉब्लम, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का वो 11th भाव है जहाँ शनि रेट्रो हो रहे हैं, लेकिन आपकी राशि से 4th हाउस में ये वक्रीय अवस्था में आएंगे। एक तो 4th हाउस हो गया आपकी सुख सुविधाएं का, लेकिन दूसरा इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा, यानी वक्रीय होकर के पीछे की तरफ जाना, मीन्स पीछे रह जाना, जो मकर राशि की होती है, तो वो 3य भाव में आ गई, यानी 3rd हाउस में आ गई। तो 3rd हाउस आपके लिए पराक्रम यानी मेहनत का भाव होता है, तो मेहनत में कमी करने लगेंगे आप, आलसी होने लगेंगे आप, आपको लगेगा कि अरे अब तो हमारा काम बन गया, अब तो काम होने ही जा रहा है, तो हम क्या दिक्कत है। तो वहां ढीलापन जहां आप दिखाएंगे, वहीं से आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकती है। तो कभी भी जब चीजें अच्छी चल रही हो, स्मूथ चल रही हो, तो उसको लाइटली या फिर कहते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुर्सी मिलने तक तो अफरा तफरी मचाते हैं, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है फिर हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं, कुर्सी कभी भी छिन जाती है। होता बहुत बार ऐसी चीजें होंगी, तो ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो वालों को खास करके, आपके हाथ से सुख सुविधाएं जा सकती हैं, आपके हाथ से आपके अच्छे फैसले निकल सकते हैं, आपके वर्क के ऊपर गाज गिर सकती है। तो जब 3-4 चीजें आपको पता है, काम है तो आपकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, काम नहीं होता है तो घर के लोग ही कहीं ना कहीं पिन मारना शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए जो सर्कमस्टांसेस बना रहे हैं ना, ये ऐसे ही बना रहे हैं कि आपकी लग्जरीज पीछे होंगी, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे। तो 3rd भाव में और 4th हाउस में यहाँ पर शनि का वक्रीय होना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको खास करके क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, जब काम नहीं होता है तो माइंड कैसा होता है, डिस्टर्ब होता है,
सब नेगेटिव ख्यालात जो है आपके माइंड में आने लगते हैं। तो मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब होती है। मेंटली आपसे कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिसका हर्जाना फिर आप स्वयं भुगतते हैं। काम में तो सफर हो रहा है, काम को तो आप कर ही रहे हैं प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि काम को प्रॉब्लम आप स्वयं कर रहे हैं। हमने कहा ना कि आलस घेर सकता है, तो क्यों आप आलस के शिकार हो रहे हैं? थोड़ा सा पुश कीजिए अपने आप को। स्वयं भी तो थोड़े से प्रयास और कोशिश करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं, अब एक छोटी सी बात है कि ऐसा नहीं कि भूख हर किसी को नहीं लगती, सबको लगती है, वो भी सब खाना खाते हैं। नींद सबको आती है, काम करने का मन किसी का भी नहीं करता, सब कोई चाहते हैं कि रेस्ट कर ले, लेकिन क्या सारे लोग रेस्ट करते हैं? तो जो खास करके जिनके भाव पीड़ित हो रहे हैं वो तो ज्यादा रेस्ट ना करें। तो आपको खास करके ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है काम के लिए, और कहीं भी लथार्जिकपन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। परिवार में खास करके जो महिलाएं होती हैं, माता, खास करके माता की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है, या फिर माता रूपी व्यक्तियों से, पर्सनैलिटी से आपका वाद विवाद हो सकता है। तो आप बुजुर्गों के साथ लड़ेंगे तो फिर आपको अच्छे आशीर्वाद थोड़ी ना मिलेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, महिलाओं का निरादर नहीं करना है, खास करके उन महिलाओं का जिनकी एज खास करके आपकी माता जी के समान है। तो आपने उन्हें रिस्पेक्ट देना है। इनफैक्ट कभी आपको कोई सपोर्ट मांगे आपसे, कोई हेल्प मांगे इस उम्र की महिलाएं, तो आपने उनकी सपोर्ट हेल्प जरूर करनी है। तो ये आपकी कुंडली का दोष भी खत्म करेगा। तो आपने इस उपाय को भी करना है, ये भी उपाय ही है अपने आप में। मेहनत जरूर कीजिए, यानी मेहनत को सेकेंडरी मत बनाइएगा। मेहनत से काम करेंगे तो आपको फायदा, क्योंकि पराक्रम कहीं ना कहीं आपका कमजोर कर रहा है। तो पराक्रम भी कमजोर है तो सुख सुविधाएं भी कमजोर हो रही है। तो ये दोनों भावों का बहुत खास संबंध बन रहा है। तो आपने ध्यान रखना है अपने काम का। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का ध्यान रखिए, अगर सर्विस करते हैं तो वहाँ बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो जाइए, बहुत चौकन्ने हो जाइए। और पेरेंट्स का खास करके ध्यान में, मदर का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर जरा सी भी उनकी हेल्थ में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव होता है तो गो फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली। डॉक्टर की सलाह लीजिए, यानी स्वयं घर में ही बैठ करके आप डॉक्टर ना बन जाइए। आपका पैसा कहीं स्टक हो रखा है, मनी कहीं स्टक है, तो वो मनी आपको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी को लेकर के कहीं विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके फैसले नहीं हो पा रहे, तो ये समय आपके वो फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन आपको इस उपाय को जरूर करना है जो हम आपको देने वाले हैं। ये उपाय आप 4 नवंबर तक कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर तक। 17 जून से ही हो गया वक्रीय प्लैनेट, लेकिन इसका प्रभाव 4 नवंबर तक रहने वाला, क्योंकि 4 नवंबर तक ये वक्रीय चाल नहीं रहेगी। तो आपने किसी भी तरीके की चूक जो है ना, वो अपनी जिंदगी में नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एवरी सैटरडे स्ट्रीट डॉग, वैसे भी कहते हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, अगर उनकी मदद की जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। बेजुबान जानवर जिनके बहुत जरूरत होती है आपकी सहायता की, तो स्ट्रीट डॉग को आपने फूड जरूर डालना है, खाना जरूर डालना है। और ये काम आपने स्पेसिफिकली सैटरडे तो करना ही करना है। अगर आप पूरा सप्ताह करें, पूरे महीने करें, 4 महीने करें, या इनफैक्ट इसे अपनी जिंदगी में डाल दें, ये तो बहुत ही अच्छे कर्मों में भी आता है। लेकिन आप एटलीस्ट अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाहते हैं तो 4 नवंबर तक तो एटलीस्ट आप इसे कीजिए। जितना आप ये उपाय को करेंगे उतनी ही आपकी सुख सुविधाएं संभली रहेंगी, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, उतने ही आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, उतने अपने घर के सदस्यों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी सारी सुख सुविधाएं भी बची रहेंगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।